नमस्कार, मैं विवेक कुमार बिट्टू अपने YouTube चैनल मतेली माय स्कूल माय लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फसल प्रबंधन। अभिभावकों और बच्चों से यह अनुरोध है कि वे बार बार वीडियो को देखें, जिससे उनका शैक्षणिक स्तर में विकास होगा, उनका बौद्धिक क्षमता में विस्तार होगा और वे अच्छे चीज सीख पाएंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उसे मिल पाएगी। वीडियो देखने के अलावा किताब भी पढ़ें। चलो, तो आज हम लोग फसल प्रबंधन पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फसल प्रबंधन। तो फसल लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? फसल लगाने से पहले हम लोग खेत को अच्छे तरीके से जोत कर बनाते हैं, मिट्टी को अच्छे तरह से बनाते हैं। मिट्टी को बनाने के बाद जब खेत अच्छी तरह से तैयार हो जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं? तब हम लोग अच्छे गुणवत्तापूर्ण बीज का चयन करते हैं। अच्छे गुणवत्तापूर्ण हाइब्रिड बीज का चयन करते हैं। हाइब्रिड बीज अच्छे गुणवत्ता वाला है तो वो अधिक उत्पादन देता है। तब वो क्या होता है? अधिक उत्पादन देता है। इसलिए हाइब्रिड अच्छे गुणों वाला बीज का चयन करते हैं। उसके बाद उस बीज को खेत में छिड़कते हैं। उसके बाद उस पर ठीक तरीके से चौकी लगा करके छोड़ देते हैं। 10 से 15 दिन के बाद उसमें क्या होता है? अंकुरण हो जाता है। क्या होता है? अंकुरण हो जाता है। अगर गेहूं है तो गेहूं 20 से 22 रोज में बड़ा हो जाता है, अंकुरित होकर के, और 20-22 रोज में उसे पटवन की जरूरत पड़ती है, सिंचाई की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? सिंचाई की जरूरत पड़ती है। सिंचाई के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सिंचाई के लिए हम लोग नहर का उपयोग करते हैं, हैंडपंप का उपयोग करते हैं, कुआं का उपयोग करते हैं, पोखर का उपयोग करते हैं, और वर्षा जल तो है नहीं। और वर्षा जल तो कहा जाता है मानसून भारतीय कृषि का जुआ है। कभी अधिक वर्षा हो गया, कभी कम वर्षा हो गया। इसीलिए वर्षा के अलावे कृत्रिम रूप से हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। कृत्रिम रूप से हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तब हम लोग इसके लिए नहर का प्रयोग करते हैं, बोरिंग का प्रयोग करते हैं, आदि से प्रयोग करते हैं। सिंचाई करने के उपरांत उसमें हमें खाद देने की, उर्वरक देने की जरूरत पड़ती है। क्या देने की जरूरत पड़ती है? रासायनिक उर्वरक का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, पोटास का प्रयोग करते हैं, यूरिया का प्रयोग करते हैं और डीएपी का प्रयोग करते हैं ना? उसके बाद जब फसल के साथ साथ कुछ अवांछित खरपतवार आ जाता है, कुछ अवांछित खरपतवार आ जाता है, तो इस खरपतवार को हटाने के लिए हम लोग कमौनी और निकोनी करते हैं। कमौनी निकोनी करते हैं और अवांछित घास को निकाल के खेत से हटा देते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं? घास को खत्म करने के लिए, घास को सुखाने के लिए स्प्रे भी करते हैं, रसायन का 2,4-D का करते हैं ना? और कभी कभी हम लोग फसल में लगने वाले कीड़ों से निजात पाने के लिए क्या करते हैं? रसायन का कीटनाशक रसायन का छिड़काव करते हैं। कीटनाशक रसायन का छिड़काव करते हैं। लेकिन हुआ क्या? लंबे समय से कीटनाशक का प्रयोग करने से इसका कुछ न कुछ अंश क्या हुआ? खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर गया। इसके अलावे रासायनिक खाद और रासायनिक उर्वरक के अलावा तुमको रासायनिक कीटनाशक व पानी के माध्यम से जल स्रोत तक पहुंच जाने के वजह से पानी दूषित हो रहा है। इसलिए अब हम लोग जैव कृषि की तरफ ध्यान दे रहे हैं। किस कृषि की तरफ ध्यान दे रहे हैं? जो पर्यावरण अनुकूल कृषि है, जो पर्यावरण अनुकूल कृषि है। तो जैव कृषि के उपरांत हम लोग इस सतत विकास में यह काफी महत्वपूर्ण है। सतत विकास में यह काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्या होता है? जब हम लोग खाद दे देते हैं, जब फसल बड़ा हो जाता है, तो 60 से लेकर के 120 दिनों तक में फसल तैयार हो जाता है, पक
पक जाता है। जब फसल तैयार हो जाता है, पक जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको काट लेते हैं। क्या करते हैं? काट करके उसको फिर से उसे तैयार करने की प्रयास, भूसा को अलग करके तैयार करते हैं। इसके लिए थ्रेसर का उपयोग करते हैं। थ्रेसर का उपयोग करते हैं ना। गेहूं के लिए थ्रेसर का उपयोग करते हैं, मटर चना के लिए भी थ्रेसर का उपयोग करते हैं, धान तैयारी के लिए थ्रेसर का उपयोग करते हैं। उसके बाद उसको क्या करते हैं? हवा में फटक करके, उड़ा करके फसल को, उसमें से खखड़ी जो होता है उसको हटा देते हैं और अच्छा फसल को उसको क्या करते हैं? भंडारण करते हैं। अच्छा फसल क्या करते हैं? पहले उसको बोरा में दे करके लोड करके गाड़ी पर परिवहन का उपयोग करके हम लोग उस फसल को खेत से कहां तक लाते हैं? दरवाजे तक। फिर उसको कोठी में या उसको सैलो में रखते हैं, सुखा करके अच्छी तरह से। इस तरह से हम लोग फसल प्रबंधन करते हैं और कृषि कार्य को पूरा करते हैं। तो फसल प्रबंधन में इस तरह से हम लोग देखे क्या क्या सब किए। फसल को बोए, काटे, उपजा करके लाए और उसका भंडारण किए। उसके बाद फिर क्या करते हैं? उसके बाद फसल को हम लोग बाजार में बेच देते हैं। कहाँ बेच देते हैं? कहाँ बेच देते हैं? चलो बहुत बढ़िया। पहले हमारा देश खाद्यान्न को का आयात करता था, अब हमारा देश खाद्यान्न के मामले में क्या हो गया? आत्मनिर्भर हो गया है। क्या हो गया? आज हम लोग फसल विदेशों में बेचते हैं, अपने देश से बाहर नहीं बेचते हैं और विदेशी मुद्रा का अर्जन करते हैं। विदेशी मुद्रा का अर्जन करते हैं। तो इसी के साथ आज का फसल प्रबंधन क्लास पूरा हो